हाइपर रियलिस्टिक आई बनाने के लिए सबसे पहले आपको आई का शेप ड्रॉ कर लेना है। मैंने यहाँ पर फ्री हैंड आई ड्रॉ की है। आप अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप ग्रिड का भी यूज़ कर सकते हैं। टू बी पेंसिल की हेल्प से आई बॉल को शेड कर लेंगे। याद रहे हाइलाइटेड पार्ट पर पेंसिल नहीं चलना चाहिए। देखिए फर्स्ट लेयर हमने अप्लाई की टू बी पेंसिल की हेल्प से और इसे हमने ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया। अब मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और सेकंड लेयर अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर कॉर्नर सेकंड लेयर को भी आपको अच्छे से ब्लेंड कर देना है। यहाँ पर मैं आई बॉल के सेंटर वाला पार्ट बना रही हूँ जो सबसे ज़्यादा डार्क होता है। इसके लिए मैंने केमलिन सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है। इसे भी अच्छे से हम फिल कर देंगे और ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे। अब मैंने फाइनल एंड थर्ड लेयर के लिए 8B पेंसिल का यूज़ किया है जो कि सबसे ज़्यादा डार्क है। 8B पेंसिल की हेल्प से हम आई बॉल के कॉर्नर को हेवी प्रेशर के साथ में अप्लाई करेंगे और ऊपर और नीचे के पार्ट में हम थोड़ा डार्क अप्लाई करेंगे और बीच में थोड़ा लाइट छोड़ देंगे और इस तरह से जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। आई बॉल के कॉर्नर से कुछ लाइंस को हम इस तरह से ऊपर की तरफ ले जाएंगे और सेंटर वाले पार्ट से नीचे की तरफ लाएंगे। इस तरह से हम अगर आपके पास मोनो ज़ीरो इरेज़र नहीं है तो आप नॉर्मल इरेज़र को भी कट करके उसके शार्प वाले पार्ट से इस तरह से हाईलाइट दे सकते हैं। आपको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से इरेज़र का यूज़ करना है। अब इसे हम ब्लेंडिंग स्टम्प की हेल्प से ब्लेंड कर देंगे अच्छे से और मोनो ज़ीरो इरेज़र की हेल्प से आई बॉल के सेंटर में हम इस तरह से हाईलाइट देंगे। आई बॉल के कॉर्नर्स को इस तरह से बाहर की तरफ ब्लेंड करना है। इससे हमारी आई बॉल में 3D इफेक्ट आएगा। आई के ऊपर वाले पार्ट को हम सबसे डार्क पेंसिल की यूज़ करके इस तरह से डार्क कर देंगे एंड ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंडर का चुनाव हम किस तरह से करेंगे कि छोटे पार्ट अगर हैं और उसे हमें ब्लेंड करना है तो हम सबसे छोटे वाले ब्लेंडर का यूज़ करेंगे और हमारा अगर बड़ा पार्ट है तो हम बड़े ब्लेंडर का यूज़ करेंगे और उससे भी ज़्यादा बड़ा एरिया है तो हम टिश्यू पेपर की हेल्प से बहुत ही आसानी से ब्लेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जो आई बॉल को जो वाइट पार्ट है उसे 2B की हेल्प से फिल कर रही हूँ और कॉर्नर्स को मैं थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कर रही हूँ और बीच में आते आते मैं उसे थोड़ा लाइट छोड़ रही हूँ और टिश्यू पेपर की हेल्प से मैं यहाँ पर ब्लेंड कर दूँगी और सेंटर में आते आते बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ में ब्लेंड करना है क्योंकि ये पार्ट वाइट प्योर वाइट नहीं रहता है। इसे भी हमें लाइट पेंसिल की हेल्प से शेड करना होता है। और देखिए यहाँ पर ये आई की वेन्स है, नसें हैं, इसे भी आप लाइटली कुछ नसों को ड्रॉ करें तभी हमारी आई रियलिस्टिक लगेगी। अब बारी है अपर लिड की। तो यहाँ पर हमारी स्किन फोल्ड होती है, आई के ऊपर वाली स्किन हमारी फोल्डेड स्किन होती है तो वहाँ पर रिंकल पड़ते हैं तो वहाँ पर भी हमें रिंकल दिखाने होते हैं
उसे हम प्लेन नहीं छोड़ सकते। तो सेंटर वाले पार्ट को लाइट रखते हुए, दोनों कॉर्नर्स को थोड़ा डार्क रखते हुए यहाँ पर हम हल्का सा टेक्सचर ड्रॉ करेंगे। सो आप देख सकते हैं 2B के बाद मैंने यहाँ पर 4 लाई किया है। फ्रेंड्स, ये टीयर डक्ट है और इसे भी हल्का फुल्का शेड करना बहुत ज़रूरी होता है। आपका जैसा भी रेफरेंस इमेज में दिखाई दे रहा है वैसा यहाँ पर शेड कर दीजिए। लाइट पार्ट को लाइट रखिए, थोड़ा सा वहाँ पर डार्क बना दीजिए, इससे आपकी आई में 3D इफेक्ट आएगा। अब मैं आई के कॉर्नर्स को और थोड़ा सा डार्क करूँगी, इससे और भी ज़्यादा अच्छी रियलिस्टिक लगने लगेगी हमारी आई। और अब है टीयर ड्रॉप की बारी। तो टीयर ड्रॉप के आसपास हम थोड़ा सा 2B की हेल्प से शेड कर देंगे और यहाँ पर जो टेक्सचर होता है उसे भी हम ड्रॉ कर लेंगे। और आई के निचले वाले पार्ट में आई का जो शेड होता है वहाँ पर मैंने कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से सबसे ज़्यादा डार्क कर दिया, उसे ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंड करने से उसमें जो इम्बोस, जो उभरा हुआ आकृति दिखाई देगी ड्रॉप की। अब आसपास ब्लेंड करते हुए मैं उसे डार्क करूँगी ताकि टीयर ड्रॉप है वो थोड़ा लाइट, डार्क के ऊपर लाइट ज़्यादा उभर कर दिखता है, इसलिए आसपास डार्क होना बहुत ज़रूरी है। और आई के नीचे वाली जो हमारी स्किन है उसका टेक्सचर भी डेवलप करती जा रही हूँ मैं। आई के नीचे वाले पार्ट में थोड़ा बहुत जो टेक्सचर होता है उसे भी ड्रा करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप हेचिंग और क्रॉस हेचिंग के थ्रू इसे दर्शा सकते हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादा स्मूथनेस ऑप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आई ग्रेड के पेंसिल का यूज़ किया है और उसे हल्का हल्का ही ब्लेंड किया है, तो वहाँ पर अपने आप थोड़ा सा टेक्सचर बन गया है। और यहाँ पर हाइलाइटेड पार्ट में जो यहाँ पर आई के अंदर जो चमकीला पार्ट दिखाई दे रहा वाइट वाला, वहाँ पर ये आई लैशेस की शेडो पड़ती है, उसे यहाँ पर बना दिया है। बारी है आई लैशेस की, तो ऊपर वाले आई लैशेस का आप डायरेक्शन अच्छे से देख लीजिए। और आप चाहें तो इसे अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें हाथ का मूवमेंट आपका जैसे कैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है वैसा होना चाहिए। इसके लिए आप एक पेपर पर अलग से एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए आई के आई लैशेस के डायरेक्शन के लिए। देखिए मिडिल पार्ट से राइट हैंड की तरफ ये मूव हो रहा है और मिडिल पार्ट के लेफ़्ट साइड से ये लेफ़्ट की तरफ मूव हो रहा है। तो जहाँ से हम हेयर को स्टार्ट कर रहे हैं, आई लैशेस के हेयर को, वहाँ पर लाइट प्रेशर को देते हुए जब हम लाइन को छोड़ते हैं वहाँ पर लाइट प्रेशर छोड़ना है। इस तरह से हमारे ऊपर के आई लैशेस कंप्लीट हो जाएंगी। और ये सिंगल सिंगल आपको हेयर नहीं ड्रॉ करना है, यहाँ पर एक एक हेयर के साथ में आपको 2-2, 3-3 हेयर ड्रॉ करने हैं। ओके, तो इस तरह से हमारे ऊपर के आई लैशेस ड्रा हो चुके हैं। अब नीचे वाले आई लैशेस की बारी है, तो यहाँ पर भी आप डायरेक्शन देखिए मैं किस तरह से ड्रा कर रही हूँ। सेम आपको भी इसी तरह से आपके लैशेस की डायरेक्शन रखनी है। एक बार आप यूज टू हो जाएंगे आई लैशेस के डायरेक्शन में, तो आप हर बार ईजिली अपने आई के आई लैशेस बना पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप अगर मेरे वीडियो पर बने हुए हैं इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।